हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मोटिवेशन। कई सारी थ्योरीज को कवर किया है, तो आज इस सेशन के थ्रू एक और छोटी सी थ्योरी को हम कवर करेंगे। नेम है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ओके, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ऑफ द मोटिवेशन। इसलिए कई बार इस थ्योरी को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। कैरेट और स्टिक अप्रोच करके पूछा जाए या रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन थ्योरी पूछी जाए, ये बहुत ही ट्रेडिशनल थ्योरी है मोटिवेशन की, ठीक है, जिसको डिस्कस किया, प्रोपाउंड किया बाय बेंथम। वी कैन कॉल्ड इज द जेरेमी बेंथम, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया दिस थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। बहुत ही ट्रेडिशनल थ्योरी है मोटिवेशन की, ठीक है। ये क्या बोलती है कि भाई जब कोई किसी को आगे बढ़ाना है तो आपको रिवॉर्ड्स देना चाहिए। रिवॉर्ड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में आपके जो रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, किसी को आगे पुश करना है टुवर्ड्स अचीविंग अ डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और बहुत ही पुरानी एक स्टोरी है जो आपको पता हो, शायद से नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। डोंकी की एक थ्योरी है और आप देखते हैं कि अगर डोंकी को आगे बढ़ाते रहना है, डोंकी को आगे बढ़ाते रहना है तो उसके सामने कैरेट लगा देते हैं। जैसे ये मानिए डोंकी है, ठीक है, जस्ट अ पिक्चर, डू नॉट टेक इट सीरियसली। तो उसके सामने यहाँ पे क्या लगा दिए, ये कैरेट लगा दिया, ठीक है। डोंकी के आगे कैरेट लगा दिया ताकि वो जो है उसको देखे और उसे लालच है भाई उसे कैरेट खाना है। कैरेट को देखते देखते वो आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। और अगर वो आगे ना बढ़े, ध्यान से सुनिएगा, उसे आगे बढ़ाने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए उसके सामने कैरेट रखे। अगर वो आगे ना बढ़े तो उसे स्टिक मिले, अगर वो आगे ना बढ़े तो उसे स्टिक मिले ताकि वो आगे बढ़ने लगे, ताकि वो आगे बढ़ने लगे। अभी ये बात जो मैंने रिपीट की है उसको आप थोड़ी देर में आप कनेक्ट कर पाएंगे कि 2 बार मैंने क्यों रिपीट किया, कि उसे स्टिक पड़े ताकि वो आगे बढ़ने लगे, ठीक है। कैरेट जब दिया जाता है, कैरेट जब दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर डोंकी को, या अगर हम इंडिविजुअल से कनेक्ट करें तो कैरेट क्या हुआ, रिवॉर्ड फॉर मूविंग, रिवॉर्ड फॉर मूविंग, ध्यान से सुनिएगा, रिवॉर्ड फॉर मूविंग, आगे बढ़ने के लिए आपको रिवॉर्ड दिया गया। लेकिन स्टिक की बात करें तो वो क्या है, पनिशमेंट फॉर नॉट मूविंग, ठीक है, पनिशमेंट फॉर नॉट मूविंग। आपने मूव नहीं किया इसलिए आपको पनिशमेंट मिली इन द फॉर्म ऑफ स्टिक, ताकि आप मूव करो, क्या करो, आप मूव करो, आपको स्टिक मिली। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इंडिविजुअली के पर्सपेक्टिव में, अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में। तो इंडिविजुअल को कैरेट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड वेयर ही और शी वर्किंग और परफॉर्मिंग एफिशिएंटली, जहां पे वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और स्टिक दिया जाएगा और पनिशमेंट दिया जाएगा इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन हमें बहुत ही बारीक सी एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो कैरेट और स्टिक का अप्रोच है मोटिवेशन का, दोनों ही हमें आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, ठीक। तो इसको बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है ताकि दोनों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मोटिवेशनल इफेक्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन इफेक्ट कैसे, अभी मैं डॉट कनेक्ट कराऊंगी, बिकॉज जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस एक आध उठे हैं और वो मैं क्लिक करना यहाँ पे जाती हूँ। स्टूडेंट्स थ्योरीज पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत ही बेसिक सी बातें नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो इसलिए सेल्फ स्टडी भी अगर आप कर रहे हैं, जब भी आपने क्लासेस अटेंड कर लिया उसके बाद सेल्फ स्टडी करें या उससे पहले आपने सोचा और आपने कोई बुक रीड की हो कहीं से भी, हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग पहले, है ना। और रीडिंग वाले जो जो स्टूडेंट अपने आप से कवर करते हैं कोई कोई एरियाज को, तो पहले कोई भी चीज को, या मैं हम रीडिंग बोलते हैं आपको करने के लिए किसी एरियाज की, तो आपको उसे अंडरस्टैंड करना है, केवल रीड नहीं करना है। आपका जॉब रीडिंग की कंपटीशन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। बेसिक समझ लो, बाकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी फिर,
बेसिक की तो प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन यानी अगर आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, यानी कैरेट भी मिल रहा है और स्टिक भी, दोनों आपको आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो जब पनिशमेंट दी जाती है ना, तो बहुत ही चीजों का ध्यान देना पड़ता है ताकि चीजें गड़बड़ा ना जाए। कैसी कैसी बातें जो है बेंथम ने बताई कि कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए while गिविंग पनिशमेंट टू मूव समवन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कि एक तो पनिशमेंट जो हो वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो सामने वाले का, उस इंडिविजुअल का बिहेवियर ऐसा मॉडिफाई कर ले कि वो ऑल्टरनेटिव जो है बिहेवियर सिलेक्ट कर ले, ठीक है। एंड आई वांट टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा इश्यू होता है हिंदी को समझने में, तो आई ट्राई टू ब्रिंग देम इन द बोथ लैंग्वेजेस। एंड उन केस में आई जस्ट रिक्वेस्ट टू दो स्टूडेंट, प्लीज रीड द बुक साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो व्हाट Bentham has asked that while giving the punishment, one should be very conscious, manager should be very conscious, because punishment should also be very positive as a power of motivation. So what he said is, first, that punishment is said to be very effective. It should be very effective in modifying the behavior of the individual. ठीक है? How it can be modify the individual? If an individual selects a desirable alternative behavior, that like if somebody is wanting that I have these and these option, so there should be a punishment. ठीक है? And that should be effective to modify the behavior. The behavior is possible to be modified. Clear? What the second thing is said कि अगर जो है आपकी ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो करनी हो, ठीक है, तो यू हैव टू बी टेम्पररी सरप्राइज समवन, ठीक है, और अगेन रीअपियर आफ्टर द पनिशमेंट इज ओवर। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब डोंकी को एक स्टिक पड़ती है वो नहीं समझता है, उसे आगे बढ़ता है, या एक कदम बढ़ गया रुक जाता है, तो उसे कई बार एक साथ वो दो स्टिक पिट करता है। आपने कई जगहों पे देखा होगा, इट्स नॉर्मल स्टोरीज ऑन योर चाइल्डहुड टाइम्स, तो उसे डबल स्टिक पड़ता है। सो अगर फर्स्ट स्टेप नहीं काम करता वाइल कि आप मॉडिफाई कर लें अपने बिहेवियर को एक ही बार में, तो आपने क्या किया, मॉडिफाई नहीं किया, योर बिहेवियर डजंट अकर, आप बिहेव ही नहीं कर रहे हो, आप टेम्पररी रुक गए हो, ठीक है। सो आपको रीअपियर कराया जाएगा आफ्टर दैट पनिशमेंट इज ओवर। क्लियर? और इन्होंने क्या बातें बोली ध्यान रखने के लिए पनिशमेंट देते वक्त, कि पनिशमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में पनिशमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है वो परफॉर्म हो जाए, ठीक। और द लास्ट पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया कि पनिशमेंट को देते वक्त क्या ध्यान रखना है, कि मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट को ये अश्योर करना होगा कि जो पनिशमेंट है वो प्रॉपरली एडमिनिस्टर हो, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो, ठीक है, और ये पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि ये एक तरीके से अनडिजायरेबल बिहेवियर का रिवॉर्ड बन जाए। समझ रहे हैं? अनडिजायरेबल बिहेवियर यानी कि आपको पनिशमेंट मिली, उस वजह से आप अनडिजायरेबल बिहेवियर करने लगे, तो अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए वो रिवॉर्ड ना बन जाए आपका दिया हुआ पनिशमेंट। क्लियर? तो पनिशमेंट को देते वक्त काफी ज्यादा ध्यान रखना है। और ये डोंकी की जो स्टोरी है बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ट्रेडिशनल स्टोरी एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द कैरेट एंड स्टिक्स अप्रोच, which is also known as a reinforcement theory of motivation given by the Jeremy Bentham, and what he has said that individual is given carrot as a reward when he perform or she perform efficiently, and is jabbed with a stick or given a punishment in case of non-performance. So while giving the punishment to an individual, it is very important to be very conscious, because both either the carrot or the stick should be applied very carefully, so that both have only and only positive motivational effect on the people in the organization. ठीक है, तो आई होप आपको ये कैरेट और स्टिक जो कई अप्रोच बहुत ईजी होते हैं, बट आप ना स्पीड में रहते हो कवर करने के लिए, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ whenever you read, how to read is पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। इसलिए हम सारे प्रोग्राम भी, जितना भी प्रोग्राम आपका फ्रेम करते हैं टॉपिक वाइज, वो टॉपिक पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद भाई थ्योरी में ना इतने क्वेश्चन उठ सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। क्लियर? तो बेसिक कमांड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, कि आपने सपोज करो एक्स टॉपिक पढ़ा तो उसकी आपको जो कमांड हो, तो आपने क्या देखना है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप कितनी थ्योरी कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू बी कवर अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो इस हिसाब से टॉपिक वाइज आपने कवर करना है, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ज्यादा कुछ नहीं था बट बहुत कुछ था अगर आप ध्यान से समझो इस कैरेट और
स्टिक अप्रोच को, ठीक है। तो काइंडली रिवाइज विद इन 24 आवर्स, ये मेरी हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। इट्स अ प्रूवन टेक्निक और इसको आप अप्लाई करके देखें। अप्लाई करने के बाद अपने रिव्यूज भी दें, क्योंकि आप लोग जब रिव्यू देते हैं उससे हम देखते हैं कि अगर बेनिफिट भी हुआ है तो किस डायरेक्शन का बेनिफिट हुआ है, क्योंकि हर स्टूडेंट यूनिक है, हर स्टूडेंट टैलेंटेड एंड स्मार्ट भी है। लेकिन आपके जो व्यूज एंड ओपिनियंस मिलते हैं तो इससे आइडिया क्या लगता है कि ये स्टूडेंट अगर अलग है तो इसको ऐसे टाइप के अगर और स्टूडेंट आ गए तो उनको हेल्प करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। सो अगर आपको पूरी तरीके से हमारा सपोर्ट चाहिए तो हमें आपके वर्ड्स भी चाहिए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, क्योंकि आपके वर्ड्स बुरे नहीं हो सकते, वो आपकी प्रॉब्लम है, यू आर फेसिंग सम इश्यूज, नो प्रॉब्लम, बट आप हमें जब तक कन्वे नहीं करेंगे हम उस पर एनालिसिस करके हम अच्छा आउटकम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो एजुकेशन इज ऑलवेज एंड लर्निंग इज ऑलवेज बी द टू वे प्रोसेस। सो प्लीज अपने व्यूज एंड ओपिनियंस शेयर कीजिए करें, जो भी आप इश्यूज हैं हम तुरंत सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें हम आपसे थोड़ा टाइम मांगेंगे, वी try to do an analysis and try to apply on some ones and research analysis, and then I'll bring it before you. But what I want you to help you, and this is only possible when you people participate completely, ठीक है। तो टॉपिक वाइज कवर करें और प्लीज इसको रिवाइज करेंगे विद इन 24 आवर। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। सो कीप रिवाइजिंग and please take care. See you with more on motivation theories. Till then, take care. Bye bye.